बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अहज़ाब का रुकू नंबर 9 आयत नंबर 69 से 73 जो कि इस सूरत का बिल्कुल आखिरी रुकू है, इसके बारे में सवाल व जवाब के ज़रिए समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सवाल व जवाब के ज़रिए सूरह अहज़ाब को समझने की कोशिश कीजिए, जो कि अगर आप समझेंगे तो बहुत आपको अच्छे तरीके से ये आयत समझ में आएंगी। सवाल नंबर 1, सूरह अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह को हज़रत मूसा की मिसाल देकर क्या बात समझाई गई? जवाब, सूरह अहज़ाब में अहले ईमान को हज़रत मूसा की मिसाल देकर ये बात समझाई गई कि नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल की तरह यज़दा ना पहुँचाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत कोई ऐसी बात ना करो जिसे सुनकर आपको रंज हो। नंबर 2, हज़रत मूसा बहुत बाहया थे, चुनाचे हर वक्त मुकम्मल लिबास पहना करते थे। ये चीज़ देखकर इनकी कौम ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ज़रूर इनके जिस्म में बर्ज़ कहते हैं सफ़ेद धब्बे या कोई और दाग है जिसकी वजह से हमेशा अपने आप को लिबास में छुपा कर रखते हैं। तो ये वाली बात सुनकर क्या होता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, आप नहाने के लिए नदी में गए तो आपने अपने जो कपड़े थे वो पत्थर पे रख दिए, पत्थर आपके कपड़े लेकर भागा और ऐसी जमात तक पहुंच गया जहां पर बहुत सारे बनी इसराइल के लोग बैठे हुए थे। लोगों की नज़र जब आप पर पड़ी तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं है, कि वो गलत समझते हैं कि आपके जिस्म पर कोई दाग या धब्बा है। तो ये अल्लाह ताला ने उनको इस तरह दिखा दिया था। लेकिन क्या हो रहा था, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की चिमगोयाँ शुरू हो गई थी। बहुत सारी बातें थी जिन्हें सुनकर जब आपके कानों तक वो बातें पहुंचती थी तो आप मगहूम होते थे। उसमें औरतें और मर्द दोनों शामिल थे, इसीलिए मना किया गया कि कोई ऐसी बात ना करो जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। नंबर 2, कौलू अक़ौलन सदीदन का मफ़हूम बताएं और हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई है? जवाब, दर्जा झैल मफ़हूम बयान किया गया है। नंबर 1, कौलन सदीदन से मुराद ऐसी बात जिसमें ना तो धोखा और फ़रेब हो बल्कि सच और हक़ हो, यानी ऐसी बात करो जो कि झूठ ना हो, तंज़ ना हो, फ़रेब ना हो, बल्कि सीधी बात क्या करो। मोमिन को तंज़ करना बिल्कुल मना है। मोमिनों को नहीं कहा गया कि तुम बात को घुमा के करो या तंज़िया अंदाज में बात करो, बल्कि बात को लच्छेदार करने के बजाय सीधी सादी सी बात करके सामने वाले को अपना बात का मकसद है वो समझा दो। नंबर 2, तक़वा और कौलन सदीदन के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और माशरे में भी इंसान इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जो लोग कौलू कौलन सदीदन पर अमल करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त की निगाह से अल्लाह ताला देखता है, माशरे भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा और ऐसे लोगों की बख्शिश होगी जो घूमी हुई बेकार बातें नहीं करते बल्कि जो टू दी पॉइंट बात होती है उसे करके बात को ख़त्म करते हैं। अब कुरानी आयत के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए मोमिनो, अल्लाह से डरो और बात सीधी कहा करो, यानी पहलियाँ बुझाकर बात नहीं करा करो, तंज करके बात मत किया करो, घुमा कर बात मत किया करो, बल्कि सीधी सादी बात कर बात को ख़त्म करो। वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेगा तो बेशक वो बड़ी मुराद पालेगा। जो अल्लाह और इसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा तो क्या होगा, बेशक वो शख्स बड़ी मुराद पालेगा, यानी वही मुराद पाएगा जो अल्लाह और इसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा। ये कुरानी आयत के ज़रिए भी हो गया। अब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अभी तक इसका सूरह अहज़ाब को समझना चाहते थे मगर नहीं समझ सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।